बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज को आपको वर्डप्रेस की साइट की इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस की साइट पे जाके, जो कि wordpress.org पे जाके आप इंस्टॉलेशन फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के लिए आप उसको खोलेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसको आप दबाएंगे तो ये आपकी हार्ड ड्राइव में आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर FTP के ज़रिए आप जो आपकी लोग होस्टिंग है उसमें आप उसके रूट पे जो है वो फ़ोल्डर को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद फिर आप अपना ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र में जो है वो आप उस अपनी जो साइट है उसका एड्रेस और जो आपका इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर है आप उसको क्लिक करेंगे। जब आप उसको अपलोड करके आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये फ़ाइल खुल जाएगी। इस तरह ये आपके पास वेलकम पेज आ जाएगा। इसके बाद जब आप देख लेंगे इसको कि आपसे 3-4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें मांगेगा। एक आपसे डेटाबेस मांगेगा, डेटाबेस के यूज़र नेम मांगेगा, डेटाबेस का पासवर्ड मांगेगा, डेटाबेस होस्ट आपसे मांगेगा और टेबल प्रीफिक्स। लेट्स गो। इसके बाद ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का वो आ गया। अब यहाँ पे ये आपसे मांग रहा है डेटाबेस का नाम, जो भी आपने डेटाबेस बनाया है आप उसका नाम यहाँ पे दे दें। यूज़र नेम, डेटाबेस का जो यूज़र नेम है, इसी तरह पासवर्ड जो आपने उसका पासवर्ड रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर डेटाबेस होस्ट, जो अमूमन लोकल होस्ट ही होता है तकरीबन सारी वेब होस्टिंग जो प्रोवाइड की जाती है उसमें। और प्रीफिक्स, आप ये इसका डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको चाहिए, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको जो आपका SQL पैनल है उसको खोलना पड़ेगा। जैसे ये PHP माई एडमिन जो SQL डेटाबेस होता है उसका कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे आप क्रिएट में जाके कोई जिस नाम से भी आप चाहें एक डेटाबेस आप क्रिएट कर लें। फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पे हम UWebG के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम वापस इंस्टॉलेशन पेज पे आ जाएंगे। अब हमने किस नाम से डेटाबेस इंस्टॉल किया है, UWebG, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। हमारा जो यूज़र नेम है जो डेटाबेस का वो हम डालेंगे, क्योंकि ये हम अभी जो इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं ये लोकल कंप्यूटर में कर रहे हैं, इसलिए इसका यूज़र नेम रूट होगा। आपका यूज़र नेम कुछ और भी हो सकता है, वो आप उसको इस तरह कॉन्फ़िगर करें। इसी तरह इसका पासवर्ड जो होगा वो डालेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लोकल डेटाबेस के लिए जो होस्ट है जो अमूमन यही होता है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जाके, सबमिट। फ्यू सेकंड्स ये लेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह होगी। इसमें आप अपनी साइट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे टेस्ट UWebG या UWebG। आप इसका जो यूज़र नेम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे इसका यूज़र नेम एडमिन रखते हैं जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। पासवर्ड में हम इसको कुछ भी दे देते हैं पासवर्ड। ये बता रहा है कि पासवर्ड वीक है। पासवर्ड अमूमन 6 से 8 कैरेक्टर्स में होना चाहिए और मल्टीपल कैरेक्टर्स में हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम इसको बड़ा पासवर्ड दे देते हैं। जो भी आप ईमेल डालना चाहें साइट के लिए वो आप डाल दें, ठीक है। इस चेक को आप ज़रूर लगा दिएगा। ये इस चेक का मतलब ये होता है कि आप ये आपसे पूछ रहा है वर्डप्रेस कि अलाउ माई साइट टू अपीयर इन सर्च इंजन लाइक गूगल एंड अदर सर्च इंजन, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर दें इस चेक को लगाने के बाद। ये आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई, कंप्लीट हो गई और इसने आपको मैसेज दे दिया। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। एडमिन जो आपने पासवर्ड डाला था वो आप पासवर्ड डालें।
ये आपका कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इस साइट को आप इसका मेन अगर देखना चाहें तो आप, ये आपका एडमिन पैनल था और ये आपकी साइट आपके सामने आ गई। आज आपने देखा कि किस तरह जो है वो वर्डप्रेस की साइट को इंस्टॉल किया जाता है।